राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म के महापुराण में से एक है जिसमें मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। हम पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई है जिसे अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। इस महापुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच संवाद का वर्णन है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख है कि ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में यह बात बताई गई है कि मनुष्य धरती पर जो पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, वही बुरे कर्म करने पर उसे नरक में जाना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए हम इस विषय पर भगवान श्री कृष्ण की एक महान कथा के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है जब भगवान श्री कृष्ण के पास गरुड़ देव आकाश मार्ग से आते हैं, जिससे गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण करें। मैं इस शंका को लेकर बहुत परेशान हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, कृपया तुम निसंकोच होकर वह शंका हमसे पूछो। तुम्हारी हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का निवारण करूँगा। तब गरुड़ देव बड़ी प्रसन्नता से पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मुझे इस विषय में बताइए कि क्या मनुष्य को कर्मों के हिसाब से ही अगला जन्म मिलता है, और अगर ऐसा है तो मनुष्य को कैसा कर्म करना चाहिए। इसके साथ ही मेरा यह प्रश्न भी है कि क्या पति के साथ भोजन करने से वाली स्त्री को पाप लगता है? क्या पति के साथ भोजन करना उचित होता है? शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप है जिसे करने से स्त्री नरकगामी बन जाती है? कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। गरुड़ देव की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गरुड़, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। हे गरुड़, तुमने जो प्रश्न किया है उसका समाधान मैं अवश्य बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इसका समाधान देवी सुधा की कथा सुनने से मिलेगा। हे गरुड़, आज मैं तुम्हें रानी सुधा की कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान मिलेगा। इस प्राचीन कथा में तुम्हारी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण से यह सुनकर गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनूंगा। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में महाराज देव राज्य करते थे। वे धर्म का पालन करने वाले गुणवान, चरित्रवान और अत्यंत कुशल सम्राट थे। उनका विवाह काशी नरेश की पुत्री सुधा के साथ हुआ था। सुधा सत्य व्रत का पालन करने में तत्पर, गुणवान, चरित्रवान तथा एक महान प्रतिव्रता स्त्री थी। महाराज देव पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए और पुण्य के कई कार्य किए। उन्होंने देवालय बनवाए, पोखरें खुदवाई, वाटिकाएं बनवाई और वे सदैव साधु संतों की रक्षा में तत्पर रहते थे। महाराज देव के नगर के समीप ही एक घना जंगल था और उस जंगल में एक विशाल भयंकर आकार वाला सुअर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ रहता था। वह सुअर इतना बड़ा था कि लोग उससे डरते थे। उस सुअर के डर से मनुष्य उस वन के मार्ग से जाने में घबराते थे। फिर जब यह बात महाराज देव को पता चली तो उन्होंने उस सुअर को शिकार करने का निश्चय किया। एक दिन महाराज अपनी पत्नी सुधा और अनेकों सैनिकों तथा कुत्तों को लेकर उस वन में सुअर का शिकार करने के लिए निकल पड़े। देव बड़े ही पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक विशालकाय शेरों और राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे इस भयंकर सुअर से नगरवासियों की रक्षा करने के लिए उस वन में शिकार करने के लिए पहुंचे। जब उस भयंकर आकार वाले सुअर ने महाराज देव को वन की ओर आते देखा तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, देखो, यह कौशल देश के महान सम्राट देव हैं।
वे महापराक्रमी और महातेजस्वी हैं और वे इस वन में मेरा शिकार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और शिकारी हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि वे मुझ पर प्रहार करेंगे। महाराज बड़े पुण्यात्मा हैं। यह राजाओं के भी राजा हैं। समस्त विश्व इनके अधीन है। फिर वह सुअर अपनी पत्नी से कहने लगा, हे प्रिय, मैं तुम्हें सबकी रक्षा करने के लिए अपना पराक्रम दिखाते हुए महाराज के साथ युद्ध करूंगा। अगर युद्ध में मैंने उन्हें पराजित कर दिया तो तीनों लोकों में मेरी कीर्ति हो जाएगी, और यदि मैं उनके हाथों से मारा भी गया तो मुझे इस सुअर की योनि से छुटकारा मिल जाएगा और मैं विष्णु लोक को चला जाऊंगा। मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण ही मुझे सुअर का जन्म मिला है। फिर उसकी पत्नी बोली, हे नाथ, हमारे बच्चे आपके ही पराक्रम और साहस के कारण इस वन में निर्भय होकर विचरण करते हैं। वह कोमल कोमल फूलों का आहार ग्रहण करते हैं और आप ही के कारण इन्हें शेर, सियार आदि जंगली जानवरों का भय नहीं है। आपके बिना मेरा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। फिर सुअर ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम वीरों के धर्म को नहीं जानती हो। यदि शत्रु वीरों के युद्ध के लिए ललकारे तो वीर पुरुष को लोभ और भय से कायर की भांति छिपकर नहीं भागना चाहिए। ऐसे पुरुष को हजारों युगों तक नरक में डालकर पकाया जाता है। वीर पुरुष अगर शत्रु का सामना करता है और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसे मृत्यु के बाद दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। फिर सुअर ने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, तुम सब पर्वत की गुफाओं में छिप जाओ। मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए महाराज देव से युद्ध करूंगा। फिर सुअर की पत्नी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, आज युद्ध भूमि में कुछ अतिथि आए हैं। उनका सत्कार करने के लिए और उनसे युद्ध करने के लिए तुम्हारे पिता जा रहे हैं। तुम लोग पर्वत की गुफा में जाकर छिप जाओ, क्योंकि महाराज देव बड़े बलवान हैं और इस युद्ध में हमारा संहार कर डालेंगे। फिर सुअर के छोटे बच्चे बोल पड़े, हे माँ, हम अपने माता पिता को संकट में छोड़कर भागने का पाप नहीं करेंगे। हम शत्रु को परास्त करेंगे और आपके साथ युद्ध में शामिल रहेंगे। फिर वह सुअर, उसकी पत्नी और उसके बच्चे सभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध भूमि की ओर बढ़ते हैं। महाराज देव अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचते हैं। सुअर के परिवार और महाराज के सैनिकों के बीच भीषण युद्ध होता है। सुअर अपने दांतों से सैनिकों को मारने लगते हैं और सैनिक अपने भालों से सुअरों को मारने लगते हैं। इस युद्ध में कई सुअर मारे जाते हैं और बहुत से सैनिक घायल हो जाते हैं। अंत में सुअर और उसकी पत्नी सहित कुछ पुत्र बचते हैं। सुअर की पत्नी ने अपने पति से कहा, हे नाथ, हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। तब सुअर ने उत्तर दिया, यदि मैं युद्ध से भागता हूँ तो मेरी जाति की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। तुम बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। फिर सुअर की पत्नी बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकती। फिर दोनों युद्ध भूमि में महाराज देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। महाराज का एक बाण सुअर के शरीर में घुसकर उसे गिरा देता है और वह सुअर मर जाता है। इसके बाद महाराज के सैनिक सुअर की पत्नी पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन महाराज देव ने कहा, यह एक स्त्री है, मैं स्त्री का वध नहीं करूँगा। फिर एक सैनिक ने सुअर की पत्नी को मूर्छित कर डाला। रानी सुधा ने उस स्त्री को पानी डालकर होश में लाया। सुअर की पत्नी ने रानी से कहा, हे देवी, तुमने मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। रानी सुधा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। अब रानी सुधा सोचने लगी कि आज मैंने एक बहुत विचित्र घटना देखी। यह सुअर तो मनुष्य की वाणी में सुंदर और स्पष्ट संस्कृत बोल रही है। फिर रानी सुधा ने उस सुअर से पूछा, हे बद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा व्यवहार बहुत ही अजीब है। तुम एक पशु होकर भी मनुष्य की वाणी में कैसे बोल सकती हो? मुझे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाओ ताकि मैं जान सकूं कि तुम सुअर कैसे बनी हो। तब वह सुअर कहने लगी, हे महारानी सुधा, मेरे पति ने पिछले जन्म में गुरुजनों का अपमान किया था, जिसके कारण उन्हें सुअर का जन्म प्राप्त हुआ है। अब मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाती हूँ। हे देवी,
कलिंग नामक देश में श्रीपुर नामक एक सुंदर नगर था, जहाँ वसुधन रहते थे। मैं उसी वसुधन की पुत्री दमयंती थी। उस समय उस नगर में मेरी जैसी सुंदर स्त्री कोई और नहीं थी। अपने सौंदर्य और रूप के घमंड में मैं उन्मत्त हो गई थी। मेरी मुस्कान बहुत ही मनोहर थी। जब मैं जवान हुई तो मेरा सुंदर रूप देखकर मेरी माता को बहुत भय हुआ। फिर एक दिन उन्होंने मेरे पिता से कहा, हे स्वामी, अब हमारी कन्या जवान हो गई है, उसका विवाह क्यों नहीं कर देते आप? इसे शीघ्र ही किसी वर को सौंप दीजिए। फिर राजा देव ने अपनी पत्नी सुधा की बात सुनी और कहा, हे कल्याणी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी पुरुष से करूँगा जो विवाह के बाद मेरे घर में ही निवास करेगा। दमयंती मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहता। फिर एक दिन शिव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण हमारे द्वार पर आए। राजा देव ने उनके ज्ञान और कुशलता को देखकर खुशी जाहिर की और उन्हें मुझसे विवाह के लिए प्रस्ताव दिया। उन्होंने शिव शर्मा ब्राह्मण से मेरा विवाह करवा दिया और वे हमारे ही महल में रहने लगे। लेकिन मैं अपने माता पिता के लाड़ प्यार में बिगड़ चुकी थी, इसलिए अपने विवेक और शक्ति को खो चुकी थी। मैंने कभी अपने पति की सेवा नहीं की और न ही कभी उनके चरणों को स्पर्श किया। मैं उन्हें हमेशा क्रूर दृष्टि से देखती थी, उनका अपमान करती थी और उनका नाम लेकर पुकारती थी। मैं हमेशा अपने पति से पहले भोजन करती थी और उन्हें भोजन के बिना ही छोड़ देती थी। मैं अपनी मर्जी से इधर उधर घूमती रहती थी और बात बात पर अपने पति का अपमान करती थी। मैंने उनके साथ कभी सहवास भी नहीं किया और उन्हें मेरे शरीर को छूने की अनुमति नहीं दी। शिव शर्मा बहुत शांत स्वभाव के थे और उन्होंने मुझे कई दिनों तक सहन किया, लेकिन एक दिन वे अत्यंत दुखी होकर मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति के जाने के बाद राजा देव बहुत दुखी हुए और रानी सुधा से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री दमयंती ने हमारे दामाद को छोड़ दिया। वे पापचारिणी और दुष्ट है। क्या मैं जानता था कि हमारी पुत्री दमयंती इतनी दुष्ट और कुलनाशनी होगी? तब रानी सुधा बोली कि हे नाथ, हमारी पुत्री आपके लाड़ प्यार से बिगड़ गई है। इसे सही रास्ते पर लाने के लिए आपको ही कुछ करना होगा। तब राजा देव ने क्रोधित होकर मुझसे कहा, अरे दुष्टा, हमारे कुल में कलंक लगाने वाली तू दुराचारी, तेरे कारण ही हमारा दामाद शिव शर्मा हम को छोड़कर चला गया। अब तुझे जहाँ जाना है जा, या फिर अपने पति को बाहर जाकर ढूंढ। फिर मैंने अपने घर को छोड़ दिया और बाहर चली गई। लोग मुझे उल्टा, पापनी और दुराचारणी कहने लगे। तब मैं अपने पति को ढूंढते हुए वन में चली गई। फिर एक दिन मैं एक कुटिया के पास भिक्षा मांगने गई। वहाँ सुमित्रा नाम की एक स्त्री अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, द्वार पर एक दुखिया स्त्री भिक्षा मांगने आई है। वह कोई और नहीं बल्कि सुमित्रा का पति शिव शर्मा ही था। उन्होंने मुझे पहचान लिया और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह मेरी पहली पत्नी दमयंती है, जो मुझे बहुत प्रिय थी। इसका आदर सत्कार करो और इसे घर में स्थान दो। फिर सुमित्रा ने अपने पति की आज्ञा का पालन किया और मुझे घर के अंदर बुलाया। उसके बाद वस्त्र दिए। फिर एक दिन मैं बैठकर सुमित्रा के अच्छे स्वभाव और अपने दुष्ट स्वभाव पर विचार करने लगी। मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। अत्यधिक चिंता के कारण मेरे हृदय में दर्द हुआ और उसी क्षण मेरी मृत्यु हो गई। फिर यम के दूत मुझे लेने आए और मुझे उठाकर यमलोक ले गए, जिससे वहाँ पर यमराज ने मेरा लेखा जोखा देखा और अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस पापनी स्त्री ने अपने पति का बहुत अपमान किया है। यह पति से पहले ही भोजन कर लेती थी, अपने पति को नाम से बुलाती थी, उससे घर के काम करवाती थी, इसलिए इस उल्टा स्त्री को ले जाकर नरक में डाल दूँ। फिर यमदूत मुझे नरक में ले गए और उन्होंने मुझे जलते हुए अंगारों में डाल दिया, जिससे लोहे के जलते हुए पुरुष बनाकर मुझे उन्हें आलिंगन दिलवाया। वहाँ नरक में मुझे अनेक वर्षों तक
कष्ट झेलने पड़े। फिर नरक की सजा भुगतने के बाद यमराज ने मुझे सुअर के जन्म में डाल दिया। हे महारानी, इस प्रकार मैंने आपको मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया है। कृपया अब मुझे इस जीवन से मुक्ति दिला दो। आपने अपने पति की बहुत सेवा की है, इसलिए मुझे आपका थोड़ा सा पुण्य प्रदान करो। फिर रानी सुधा महाराज के पास जाती है और उनसे कहती है, हे स्वामी, अब मैं क्या करूं? आप जो आज्ञा देंगे मैं वही करूंगी। फिर महाराज देव कहते हैं, हे प्रिय, यह बेचारी बहुत दिनों से बहुत ही दुख भोग रही है। अब तुम अपने पुण्य से इसका उद्धार करो। महाराज देव की आज्ञा लेकर रानी सुधा ने सुअर से कहा, हे देवी, मैं अपने 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें प्रदान करती हूँ। रानी की इतना कहते ही उस सुअर के प्राण चले गए और उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। फिर वह महारानी और महाराज को नमस्कार करके विष्णु लोक को जाने लगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़देव, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। हे पक्षीराज गरुड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई भी पशु पक्षी, पेड़ पौधे अर्थात किसी भी जन्म में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह पापी होता है और उसे अगले जन्म में यह स्थिति उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिलती है। कभी कभी जब बालक का जन्म होता है तो उसमें कई प्रकार के दोष होते हैं। कई बार बालक किन्नर के रूप में पैदा होता है या शारीरिक दोषों के साथ जैसे विकलांग पैदा होता है। यह सब कुछ उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होता है। शिशु जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसे पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती है। फिर वह दुखी होकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपेगा। लेकिन जब वह पृथ्वी लोक में आता है तो ईश्वर उसकी सारी याददाश्त समाप्त कर देते हैं और वह फिर से मोह माया में उलझ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस पाप के कारण कौन सा जन्म मिलता है। कछुए का जन्म उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने माता पिता को कष्ट पहुँचाता है या भाई बहन को सताता है, उसे कछुए के रूप में जन्म मिलता है। बंदर की योनि उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने मालिक का विश्वास तोड़ता है, उसे बंदर की योनि मिलती है। कुत्ते की योनि जो धर्म का अपमान करता है और पूजा पाठ नहीं करता, उसे कुत्ते का जन्म मिलता है। जो अपने सच्चे मित्र का अपमान करता है वह गधे की योनि में जन्म लेता है। कीड़े मकोड़े की योनि में जो दूसरे की निंदा करता है और बुरा बर्ताव करता है वह कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। इसके बाद जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है वह नरक में जाता है और कई योनियों में जन्म लेने के बाद अंत में भेड़िया, कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला बनता है। इस प्रकार की योनियों में जन्म लेने के बाद वह फिर से मनुष्य जन्म पाता है। जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे नरक भोगने के बाद किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। और जो लोग बुरी भाषा का प्रयोग करते हैं, दूसरों को गाली देते हैं, उनका जन्म बकरे के रूप में होता है। जो व्यक्ति स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनता है। हे गरुड़, अब आप समझ चुके होंगे। बाकी की जानकारी गरुड़ पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही समाहित है। इस प्रकार गरुड़ देव को यह सब समझ में आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।